श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय और 78वां श्लोक। इस श्लोक पे मैं जब भी ऐसे बोलना चाहता हूं तो एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करता हूं मैं अपने अंदर, क्योंकि इसमें एक शब्द आया ध्रुव, जैसे कल परसों से बोल रहा हूं, और ध्रुव का अर्थ है कंफर्म, निश्चित रूप से। यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्रो श्रील विजय बुतिर ध्रुव नितिर मतिर मम। संजय कह रहे हैं कि ये मेरा मत है। मतिर मम, ये मेरा मत है। क्या मत है? यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर कृष्ण है। और मैंने कल ही कहा था कि जहां का मतलब जिसका पक्ष कृष्ण ले लिया। अब कृष्ण किसका पक्ष लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कृष्ण ने तो 9वें अध्याय में कह दिया, समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेष अस्ति न प्रिय। मैं तो किसी का पक्ष, तो ये क्या बात है? यहां कृष्ण है, अर्थात जिसका पक्ष कृष्ण ने लिया। तभी इसी में उत्तर आया है क्या? यो ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। जो मेरा भक्त है, जो मेरा भजन करता है, जो मुझे पुकारता है, जो मुझे याद करता है, जो मेरे गुण गाता है, मैं उसका मित्र हूं। मैं उसका मित्र हूं। और आप देखोगे कि महाभारत में कृष्ण और अर्जुन एक मित्र का रोल भी प्ले कर, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया, हे अर्जुन तो मेरा भक्त भी है, लेकिन मेरा सखा भी है, मेरा मित्र भी है। और एक बात याद रखना, भगवत गीता के एक दूसरे श्लोक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनका कोअलेशन भी है। तो यदि आपके जीवन में कृष्ण नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम राम। सिंपल मेथड है, आसान, कोई भी कर सकता है। और ये देखिए, इसका वजन भी कुछ भी नहीं है, हार्डली 100 ग्राम भी नहीं होगा। तो संजय ने कहा कि मेरा मत है। क्या मत है? जहां कृष्ण है। तो पहले आया यत्रो योगेश्वर,
और बाद में आया यत्रो पार्थ धनुर्धर। तो मैं उस दिन कह रहा था योगेश्वर और धनुर्धर, ये दोनों का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। यदि आपके हाथ में धनुर है तो अवश्य आपकी ओर योगेश्वर होगा, और कृष्ण जहां है वहां पर विजय कन्फर्म, निश्चित रूप से विजय है। अब आप कहेंगे कि हमारा कोई मैच तो है नहीं कि हम जीतेंगे, ना ही आईपीएल की कोई टीम है कि जीतेंगे, ना ही वर्ल्ड कप में है, ना ही हम फुटबॉल खेलते, ना ही हॉकी खेलते, ना ही कुछ, तो हम कहां जीतेंगे? और हमको जीतना किससे है? फिर कहने तो कह दिया तत्रो श्री विजय। भाई वहां श्री, श्री मतलब राधा रानी। मैंने कल परसों ही आपको कहा, इसलिए ब्रज में राधा रानी को श्री जी भी बोलते हैं। तो वृंदावन और ब्रज में राधा रानी को क्या कहते हैं? श्री जी, प्यार से। और यहां भगवत गीता में राधा रानी आई है। क्या राधा रानी कैसे आई? तत्रो श्री, पहले श्री आ गई। देखो ये आज हम सब इनको मिलाते हैं क्योंकि 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है, और हम चाहेंगे कि ये पहले दिन ही हमारे जीवन में कोई एक मिरेकल हो जाए, ऐसा मिरेकल हो जाए कि हम जीते। अब कैसे? अब ये अभी मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है 2 मिनट के बाद आ जाए। मेरे गुरु महाराज जैसे कृपा करेंगे ऐसे बोलूंगा मैं अपने गुरु के आधार पे बोल देता हूं, फिर आगे वही संभालने वाले, क्योंकि ये आसन उनकी अमानत है, इसलिए इसका नाम है व्यास आसन। और दूसरा एक बात याद रखिए कि व्यास आसन का एक दूसरा नाम है व्यास पीठ। व्यास आसन का एक दूसरा नाम भी है व्यास पीठ है, व्यासपीठ। और जिस दिन और जब मैं व्यासपीठ पे बैठता हूं तब एक चीज मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिलाती है, और मैं आपसे भी कह रहा हूं, जो भी है उन सबों से कह रहा हूं कि जब हम व्यासपीठ पे बैठते हैं तब याद रखना, अगर हम थोड़ा सा व्यासपीठ को अलग अलग करें तो व्यास, ठीक है, जिन्होंने सारे शास्त्रों का लिखित किया, सारे शास्त्रों को लिखा, लिखवाया और निर्माण किया। और क्या है पीठ? क्या है पीठ? एक पीठ के दूसरे मतलब भी निकलते हैं। पीठ का एक दूसरा मतलब है बैक। पीठ, हम कहते हैं ना पीठ थपथपाई, मेरी पीठ में दर्द, एक पीठ, पीठ का मतलब बैक भी होता है। तो जब हम व्यास पीठ पे बैठते हैं तो हमें विश्वास है कि मेरी पीठ मजबूत है क्योंकि वहां व्यास है, इसलिए व्यास पीठ है। मेरी पीठ मजबूत है क्योंकि वहां पर व्यास है। एवं परंपरा, उस परंपरा से मेरे गुरु महाराज मेरी पीठ पर है। और जब भी हम कुछ प्रचार करते हैं तो वो पीठ पे खड़े होते हैं, इसलिए खड़े खड़े पीठ को थपथपाते हैं। बात क्या कहां से छोड़ी थी? वृंदावन में राधा रानी को श्री जी कहते हैं, और यहां यत्रो योगेश्वर कृष्ण
तत्यत्रो पार्थ, जहां कृष्ण है। लेकिन कहां कृष्ण है? देखो, याद रखना, सिर्फ पार्थ नहीं है। आज इसका एक और न्यू ईयर को एक अलग पर्सपेक्टिव आ रहा है। यत्रो योगेश्वर, लेकिन साथ में कह दिया यत्रो पार्थ धनुर्धर। सिर्फ पार्थ नहीं कहा गया, क्या कहा? अर्थात कृष्ण योगेश्वर तो है, अर्थात चमत्कार होगा ही। लेकिन वो चमत्कार कैसे होगा? जब पार्थ तो होगा, लेकिन पार्थ के हाथ में हथियार होगा। आपकी ओर भी कृष्ण है, लेकिन आपको निहत्था नहीं होना, बल्कि आपके हाथ में हथियार होना चाहिए। जो स्टूडेंट है, उसका हथियार उसकी बुक्स है। अगर उसने अपनी बुक्स को मजबूती से पकड़ा, अपने कोर्स, अपने सिलेबस को पकड़ा, तो समझ लो पार्थ तो है, लेकिन हाथ में धनुर है। और तब योगेश्वर चमत्कार करेगा। अगर आप इंजीनियर हो तो आपके हाथ में माउस होना चाहिए, निहत्थे नहीं। आप सोचो निहत्थे बैठ जाओ और कृष्ण कोई नो, यहां स्पेसिफिकेशन कर दिया गया, यत्रो पार्थ धनुर होना चाहिए आपके हाथ में, निहत्थे नहीं। अर्थात हाथ में हाथ रख के बैठना नहीं। एक कृष्ण का भक्त कृष्ण से कह रहा है, कृष्ण कृष्ण मुझे 30,000 दे दे। कृष्ण कृष्ण मुझे 30,000 दे दे। 15-20 दिन हुए, 1 महीना हुआ, 30 रुपए भी नहीं मिला। 30 रुपए भी। वाह कृष्ण, वाह भाई वाह, ये क्या हो रहा? तुम लक्ष्मी के पति हो, माधव हो, विष्णुभार हो, जनार्दन हो, तुम मुझे सिर्फ 30,000 नहीं दे रहे। रात को सपना आया और सपने में एक आवाज आई कि भक्त, मैं तुझे 30,000 क्या, मैं तो तुझे 30 लाख भी देने को तैयार हूं। तू कुछ कर, एटलीस्ट जा और 2 रुपए की लॉटरी ले, कोई बहाना तो बना, मैं खोल दूंगा। कोई तो हाथ में कुछ उठा, तू एटलीस्ट 2 रुपए की लॉटरी उठा ले, मैं इस बहाने से दे दूंगा तुझे। याद है हम एक भजन गाते हैं, तारा है सारा जमाना, तो कैसे तारो भाई? ऐसे तारो जैसे, कैसे तारा? जहर का करके बहाना। ऐसे तारो जैसे सुदामा को तारा, कैसे? चावल का करके बहाना। एटलीस्ट आपको लगता है सुदामा खाली हाथ गया? जब सुदामा की पत्नी ने कहा, ये आज बहुत अद्भुत पर्सपेक्टिव सामने आया। जब सुदामा की पत्नी ने कहा, जाओ द्वारकाधीश तुम्हारा मित्र है और सुना है कि सोना की नगरी में रहता है, द्वारका में रहता है, जाओ। तब उसने कहा, खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ तो होना चाहिए। तब ढूंढ ढांड के क्या था उसके हाथ में? चावल। और उस चावल ने क्या किया? योगेश्वर ने योग शक्ति बताई कि ये तेरे थोड़े चावल देख जाके क्या कर रहे हैं। उस समय उस सुदामा के चावल वो चावल नहीं थे। सुदामा उस समय क्या था? धनुर्धर था। प्लीज, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई मिरेकल, कृष्ण क्योंकि योगेश्वर है, तो आपको तो भी तो धनुर्धर बनना पड़ेगा।
अगर हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और सोचो कि कोई मिरेकल हो, ऐसे लोग बोलते भगवान है ना, और तो भगवान तो है, भगवान था, भगवान है और भगवान नहीं, वो तो है। लेकिन तुम कहां हो? ये गीता का श्लोक हमें बहुत कुछ समझ। यत्रो, भाई जहां कृष्ण है वहां चमत्कार तो होंगे ही, लेकिन चमत्कार किसके लिए होंगे? पार्थ, सिर्फ पार्थ नहीं कहा। हालांकि गीता में कई जगह है, हे पार्थ, हे परंतप, हे महाबाहो, हे धनंजय, हुआ। लेकिन यहां अगर योगेश्वर है, मतलब आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कृष्ण कोई मिरेकल करे, आपकी जिंदगी में कृष्ण कोई चमत्कार करे, तो फिर आपको भी तो पार्थ धनुर्धर होना चाहिए, अर्थात आपके हाथ में आपका हथियार होना ही चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आपके हाथ में बुक्स होनी चाहिए। देखो फिर क्या करता है योगेश्वर। आप यदि राइटर हो तो आपके हाथ में कलम होनी चाहिए। देखो फिर क्या होता। आप यदि क्रिकेटर हो तो आपके हाथ में आपका बैट होना चाहिए, हॉकी होनी चाहिए, बैडमिंटन रैकेट होना चाहिए। और यदि आप भक्त हो तो फिर आपके हाथ में माला होनी चाहिए। ये आपका हथियार है। ये क्या है? आपका हथियार। एक दिन मुरारी बापू अपनी जिंदगी की कथा बता रहे थे कि मैं कहीं रुका हुआ था, तो एक व्यक्ति जो वहां का कोई था, कोई पावरफुल आदमी, कौन था, बोला वो मुझसे मिलने आया। तो जैसे ही मेरे कमरे में मिलने आया, मैंने अपनी माला उठा ली हाथ में। तो वो आदमी भी बड़ा था। उसने बोला क्यों, मुझे दिखाने के लिए माला उठाई है क्या आपने, कि मुझे देखते ही आपने माला उठाई है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तुम्हें दिखाने के लिए माला नहीं उठाई है। मैंने तो इसलिए माला उठाई है कि अगर शत्रु कभी आक्रमण करने वाला हो तो हाथ में हथियार होना ही चाहिए। ऐसा शत्रु यदि कभी आक्रमण करने वाला हो तो हाथ में हथियार होना चाहिए। भले मैं करूं ना करूं, लेकिन बंदूक चलाऊं ना चलाऊं, लेकिन हाथ में तो। तो मैं फिर कहता हूं, अगर आप चाहते हो कि कृष्ण आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार करे, तो फिर वो तो योगेश्वर है। क्या आप धनुर्धर हो? आप धनुर्धर हो? यदि आप धनुर्धर हो तो फिर वो भी योगेश्वर है। अगर आप कामचोर हो, बोलो बच्चों, अगर आप तो माखन चोर हो। हिसाब क्लियर। अगर आप कामचोर हो तो वो माखन चोर हो, और अगर आप धनुर्धर हो तो वो योगेश्वर है। अब बोलो क्या चाहिए? अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कृष्ण योगेश्वर का रोल प्ले करे, तो फिर आपको भी तो धनुर्धर होना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट हो तो किताबें उठा लो, राइटर हो तो कलम उठा लो, इंजीनियर हो तो अपना कंप्यूटर और लैपटॉप उठा लो, वकील हो तो अपने लॉ के बुक्स उठा लो, न्यायाधीश हो तो न्याय उठा लो हाथ में, स्त्री हो तो परिवार की जिम्मेदारी उठाओ। यस, अपने बच्चों की, अपने पति की जिम्मेदारी उठाओ।
ये है आपका हथियार। जिस दिन आपने ऐसा किया, योगेश्वर अपने योग शक्ति दिखाएगा। आई समझ? आप जो भी हो, अपने कर्म को, अपने आपके कर्म की कमान, क्या बोला, आपके कर्म की कमान आपके हाथ में रखना। किसी भी फील्ड में हो, अपने कर्म की कमान हाथ में रखना। यदि आप प्रचारिक हो तो आपका हथियार आपकी कथा है, उसे हाथ में रखना। आपके शास्त्र आपके हथियार है, हाथ में रखना। 40 साल से ये हाथ में रख के चल रहा हूं, और इसका क्या चमत्कार है ये आप खुद देखें, मेरे सामने बैठे हैं। ये नस्ल अपने बाप का कहना भी ना माने, और अगर मानते हैं तो ये इसका चमत्कार है। मैं फिर कहता हूं, अगर आप चाहते हो कि कृष्ण आपके जीवन में एज ए योगेश्वर आए, तो फिर आपको धनुर्धर बनना पड़ेगा। नहीं तो एक्सपेक्टेशन मत करना कि वो योगेश्वर बनेगा। और फिर कहा, यदि आप कामचोर हो तो वो माखन चोर है। ये भी याद रखना। इसलिए प्लीज, तो अपार्ट ऑफ जोक, मैं आप सबों से कहता हूं, आज के दिन संकल्प करो। क्या संकल्प करो? अगर चाहते हो कि आपके जीवन में ईश्वरीय योगेश्वर चमत्कार हो, तो आपको फिर धनुर्धर तो बनना पड़ेगा। और यदि आप धनुर्धर नहीं हो और हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ, तो फिर उम्मीद मत करना कि कृष्ण योगेश्वर बनेगा। अगर योगेश्वर चाहते हो तो धनुर्धर बनो। ये आज की सत्संग का कल क्या, हाँ, कन्क्लूजन। तो मैं उम्मीद करता हूं, जो रात को मैं अपनी बच्चियों और बेटियों से बात कर रहा था कि आपको टिश्यू पेपर बनने के बजाय गीता के पेजेस बनने चाहिए। और आज एक सूत्र मेरे गुरु की कृपा से आ रहा है। मैं रात को नहीं, अभी बोल देता हूं, फिर भूल जाऊंगा रात को। और वो सूत्र है, खासकर जो अभी लड़कियां बैठी हैं और जो सुनेगी, उनसे मैं कह रहा हूं कि आप अपने पेरेंट्स के लिए टेंशन मत बनो। क्या बोला? आप बोलो ना प्लीज। आप अपने पेरेंट्स के लिए टेंशन मत बनो। तो क्या बनो? अब समझाओ, समझ जाओ। आप अपने पेरेंट्स के लिए टेंशन नहीं बनो, बल्कि आप बनो इक्वल टू टेंशन। नहीं समझे? क्या बोलो? टेंशन मत बनो, बल्कि इक्वल टू टेंशन बनो। टेंशन मतलब 10 लड़कों के बराबर बनो, बजाय टेंशन बनो, टेंशन बनो। तो प्लीज टेंशन के बजाय इक्वल टू टेंशन बनो। ये आज साल की ओपनिंग का प्रसाद है आपको व्यासासन का। धन्यवाद। लेकिन अभी श्री जी बाकी है, याद रखना। यत्रो तत्रो श्री विजय, वहां श्री है अर्थात राधा रानी है। इसमें तो मुझे अब बोलना है इसमें कि राधा रानी जहां है वहां होता क्या है। मुझे लगता है ये श्लोक, चूंकि गीता का लास्ट श्लोक है, तो इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। यूं तो गीता के पहले श्लोक में बहुत कुछ है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। और हम आहिस्ता आहिस्ता इसको डिस्कवर करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, और इन श्लोकों का आनंद लेंगे।
ठीक है, तो नो टेंशन बट इक्वल टू टेंशन। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन